PCOD और PCOS ये नाम आजकल बहुत सी खवातीन की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका हल किसी दवा की शीशी में नहीं बल्कि खुद कुदरत में छुपा हुआ हो। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे ही इनकलाबी 5 कदमी कुदरती मंसूबे को समझेंगे जो सिर्फ 3 महीनों में तब्दीली लाने का वादा करता है। तो चलें इस शिफा के सफ़र को शुरू करते हैं। ये अल्फाज सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक उम्मीद है। ये इस बात का सबूत है कि जिस्म में खुद को ठीक करने की एक नाकाबिल यकीन ताकत मौजूद है। बस इसे सही मौका देने की ज़रूरत है। इससे ये पता चलता है कि दवा के बगैर मुकम्मल सेहतयाबी सिर्फ कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है। अच्छा, तो आज का हमारा सफ़र हमें मसले की जड़ तक ले जाएगा। हम अलामात से शुरू करेंगे, फिर उस हैरानकुन बुनियादी वजह को जानेंगे जिसके बारे में आम तौर पर बात नहीं की जाती, और आखिर में वो 5 कदमी मंसूबा सामने रखेंगे जो हकीकी तब्दीली ला सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि एक ऐसी बीमारी जिसका हमारी नानियों ने शायद कभी नाम तक ना सुना हो, आज हर 5 में से तकरीबन एक खातून को क्यों मुतासर कर रही है? आखिर पिछली कुछ दहाइयों में ऐसा क्या बदल गया है? ये अलामात जैसे बेकायदा माहवारी, वजन का बढ़ना, बालों का गिरना, ये वो चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं। लेकिन माखज़ के मुताबिक ये खुद बीमारी नहीं है, ये तो बस बीमारी के अलाम हैं। असल मसला कहीं और है, जिस्म के बहुत गहराई में। ये सिर्फ जिल्द या बालों का मसला नहीं है। और अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम और सच कहूं तो इनकलाबी नुक्ते पर आ रहे हैं। माखज़ का दावा है कि हम पीसीओडी को मुकम्मल तौर पर गलत जगह तलाश कर रहे हैं। इसकी जड़ तौलीदी निज़ाम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ही नहीं, और ये एक बात समझ लेना हर चीज़ को बदल देता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। माहिर के मुताबिक PCOD बैज़ादानी यानी ओवरीज की बीमारी नहीं बल्कि आंतों की बीमारी है। यानी सारे हार्मोनल बिगाड़ की शुरुआत हमारे हाजमे के निज़ाम में जमी गंदगी से होती है। ये एक बहुत बड़ी और बुनियादी बात है, और सच पूछें तो शिफा की चाबी भी यही है। ये स्लाइड इस पूरे अमल को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। देखें, सब कुछ शुरू होता है प्रोसेस्ड फूड से। ये आंतों में जाकर एक चिपचिपी तह बना देता है, बिल्कुल जैसे नाली में कचरा फंस जाता है। ये कचरा हमारी आंतों में मौजूद हज़ारों छोटी उंगलियों जैसी विलाई को ढांप लेता है, जिनका काम खाने से ग़िज़ाइयत जज़्ब करना है। जब विलाई बंद हो जाती हैं तो न सिर्फ जिस्म को पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, बल्कि इस कचरे से जहरीले मादे निकलकर खून में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। और फिर यही जहरीला खून जब बैज़ादानी तक पहुँचता है तो वहाँ PCOD जैसे मसाइल पैदा करता है। तो अब जब मसले की जड़ समझ में आ गई है तो हल की बात करते हैं, और हल हैरत अंगीज तौर पर बहुत सादा और ताकतवर है। माखिज़ हमें कुदरत के 5 शिफा बख्श फरिश्तों से मिलवाता है जो हमें इस मसले से निकालने के लिए ही मौजूद हैं। सवाल ये है कि जिस्म को अंदर से बाहर तक साफ किया कैसे जाए? जवाब बहुत आसान है। जिस्म को वो माहौल दिया जाए जिसमें वो खुद को कुदरती तौर पर साफ कर सके। हमें बस रास्ते से हटना है और कुदरत को अपना काम करने देना है। ये हैं वो 5 फरिश्ते: खला, हवा, सूरज, पानी और ज़मीन। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही बुनियादी अनासिर हैं जिनसे ये कायनात बनी है, और हमारा जिस्म भी। हमें बस इनसे दोबारा जुड़ना है। ठीक है, तो अब सीधा अमली मंसूबे पर आते हैं। अब हम तफसील से देखेंगे कि हर फरिश्ते को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे शामिल किया जाए ताकि जिस्म की सफाई और शिफा का अमल शुरू हो सके। हमारा पहला फरिश्ता है खिला यानी स्पेस। शिफा के लिए सबसे पहले जगह की ज़रूरत होती है। ये जगह हम 16 घंटे के रोज़ाना वक्फे वाले फाके यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए बनाएंगे। इससे जिस्म को हाजमे के काम से छुट्टी मिल जाती है ताकि वो सफाई और मरम्मत पर पूरी तवज्जो दे सके। उसे एक ट्रैफिक जैम की मिसाल से समझें। अगर किसी सड़क पर दिन रात गाड़ियां चलती रहें तो सड़क की मरम्मत कब होगी? नहीं हो सकती ना। मरम्मत के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम 16 घंटे के लिए खाने की ट्रैफिक को रोकते हैं तो जिस्म को अपनी अंदरूनी मरम्मत और सफाई का मौका मिल जाता है। हमारा दूसरा फरिश्ता है हवा का फरिश्ता। रोज़ाना सिर्फ 40 मिनट ताज़ा खुली हवा में जिस्म को हरकत देने से हमारे तौलीदी आज़ा में खून की गर्दिश बेहतर होती है, जो सारा दिन बैठे रहने की वजह से सुस्त पड़ जाती है। ये उन आज़ा को दोबारा जिंदा करने जैसा है। तीसरा फरिश्ता है सूरज। हमारा जिस्म अंधेरे में कमरों में बंद रहने के लिए नहीं बना। हमें रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट की हल्की धूप चाहिए ताकि जिस्म कुदरती तौर पर विटामिन D बना सके और हार्मोन्स को मुतवाज़िन कर सके।
चौथा फरिश्ता है पानी, जो हमें अंदरूनी सफाई के दो बहुत ताकतवर औजार देता है। पहला है एनिमा, जो पानी का इस्तेमाल करके बड़ी आंत को अंदर से धोने का एक तरीका है ताकि वहां जमी हुई सालों पुरानी गंदगी निकल सके। दूसरा है गीली पट्टी, यानी पेट पर ठंडे पानी में भीगा हुआ कपड़ा रखना। ये सादा सा अमल पेट के हिस्से में खून की गर्दिश को बढ़ाता है, जिससे वहां शिफा का अमल तेज हो जाता है। और हमारा पांचवां और सबसे अहम फरिश्ता है ज़मीन, यानी हमारी खुराक। उसूल बहुत सादा हैं। फैक्ट्री का नहीं, कुदरत का बनाया हुआ खाना खाएं। जिंदा खुराक मतलब ताज़ा फल और सब्जियां, मुर्दा यानी पैकेट वाले खाने की जगह। मुकम्मल अनाज जैसे ब्राउन राइस, तकसीम शुदा यानी सफ़ेद आटे की जगह। पौधों से हासिल की हुई खुराक और पानी से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे खीरा और तरबूज। आसान अल्फाज में खाना वैसा ही खाया जाए जैसा वो कुदरत में पाया जाता है। तो जब इन पांचों फरिश्तों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जाएगा तो 3 महीनों में क्या होगा? आइए अब उन ठोस नताइज पर नज़र डालते हैं जिनकी तवक्को इस मंसूबे पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करने के बाद की जा सकती है। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही सादा सा रोज़ का मामूल बन जाता है। सुबह का आगाज़ वर्जिश और धूप से, दिन भर कुदरती खाना पीना, अंदर की सफाई के लिए पानी के तरीके इस्तेमाल करना और जिस्म को आराम देने के लिए वो 16 घंटे का फाका। देखा जाए तो ये मंसूबा बहुत ही आसान और वाज़ेह है। और 3 महीनों की मुस्तकिल मिजाजी के बाद ये हैं वो नताइज जिनकी उम्मीद की जा सकती है। ये सिर्फ अलामात का गायब होना नहीं है, ये जिस्म का अपने कुदरती तवाज़ुन में वापस आना है। ये हार्मोन्स का ठीक होना, जिल्द का साफ होना और तवानाई का वापस आना है। ये जड़ से मिलने वाली शिफा है। ये मिसाल सब कुछ बयान कर देती है। जैसे एक मुरझाया हुआ पौधा मिट्टी, पानी, धूप और हवा मिलने पर दोबारा हरा भरा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म भी है। जब हम इसे वो 5 अनासिर वापस देते हैं जिनसे वो बना है, तो वो भी दोबारा खुल उठता है और जिंदगी से भरपूर हो जाता है। तो याद रखने की बात ये है कि मकसद बालों के गिरने या कील मुहासों का अलग अलग इलाज करना नहीं है। मकसद सिर्फ जड़ को पानी देना है। जब अंदरूनी सफाई करके बुनियादी वजह को ठीक कर दिया जाता है तो बाकी तमाम शाखें यानी अलामात खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। माखिज़ रिवायती इलाज के मुकाबले में अपने कुदरती तरीके का एक वाज़ेह फ़र्क बताता है। एक तरफ मसनूई हार्मोन्स हैं जो सिर्फ अलामात को दबाते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा मंसूबा है जो जिस्म की अपनी शिफा याबी की ताकत को दोबारा बहाल करता है। हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम इसी सोच के साथ करते हैं। ये इस पूरी वजाहत के बुनियादी पैगाम का खुलासा है और हमें शिफा के बारे में एक मुख्तलिफ अंदाज में सोचने की दावत देता है।